दर्शकों, श्री कृष्ण जन्म लिया मथुरा में, पले बड़े वो गोकुल में और राज किया द्वारका में। पर क्या आपके मन में भी ये प्रश्न उठता है कि जिस द्वारका नगरी का, भव्य नगरी का भगवान श्री कृष्ण ने स्थापना किया था, वो द्वारका नगरी कहाँ गई? द्वारका नगरी का क्या हुआ? दर्शकों, आज हम इसी कथा के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, भव्य नगरी जो उन्होंने स्थापना किया था, उसे श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी कहा जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, तब जरासंध ने यह प्रण लिया कि श्री कृष्ण के साथ साथ यदुवंशी का भी नाश कर देगा, और जब भी मौका मिलता मथुरा को और यदुवंशियों पर जरासंध हमला बोल देता। ऐसे में श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को बचाने हेतु मथुरा छोड़ देने का ही सोचा। मथुरा छोड़ने के पश्चात श्री कृष्ण ने एक दिव्य और भव्य नगरी की स्थापना किया। उसका नाम द्वारका रखा गया। द्वारका आने के बाद श्री कृष्ण सभी परिवार प्रियजनों के साथ सुखी पूर्वक रहने लगा। फिर वक्त का पहिया घुमा। लगभग 36 वर्ष राज करने के बाद एक दिन उनका देह त्यागने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। दर्शकों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 2 कथा प्रचलित है द्वारका समुद्र में डूब जाने की। एक है गांधारी का श्री कृष्ण को दिया हुआ श्राप, और दूसरा ऋषियों द्वारा श्याम को दिया हुआ श्राप। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद ऋषि व्यास के शिष्य संजय ने गांधारी को यह बताया कि पांडव द्रौपदी समेत आ गए हैं, तब उन्हें सुनकर बहुत ही मानसिक कष्ट होता है। और यह सुनकर उन्होंने कैसे भी अपने आप को संभाल लिया। परंतु उन्हें जब ये पता लगा कि पांडवों के साथ श्री कृष्ण भी आया है, यह सुनकर गांधारी तिलमिला उठा। भरी सभा में आके गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, मैं धृतराष्ट्र पत्नी गांधारी श्राप देती हूँ। जिस प्रकार मेरे कुल का मेरी आंखों के सामने नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी सोने से बनी द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, माता, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। आपकी यह श्राप को सहस्त्र में स्वीकार करता हूँ। श्री कृष्ण यह सुनकर द्वारका प्रस्थान करते हैं। एक दिन की बात है, द्वारका में ऋषियां पधारते हैं। तब श्री कृष्ण की पुत्र श्याम ऋषियों के सामने स्त्री बनके मजाक करने हेतु प्रकट होता है और ऋषियों से पूछता है कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियां कहते हैं कि तुम जल्द ही एक संतान उत्पन्न करोगे। तब श्याम कहता है कि मैं तो एक लड़का हूँ, मैं कैसे संतान उत्पन्न कर सकता हूँ। तब ऋषि मुनिया वो अपमान समझकर कहते हैं कि ये श्री कृष्ण का पुत्र ये संतान उत्पन्न करेगा, संतान के रूप में एक मूसल उत्पन्न करेगा और अंधक वंश का विनाश करेगा। यह भी कहते हैं कि उसका प्रभाव बलराम और श्री कृष्ण पर छोड़कर सब पर होगा। यह बात जब श्री कृष्ण सुनते हैं तो कहते हैं कि यह बात जरूर सत्य होगा। उसी दौरान कुछ दिन बाद श्याम ने एक मूसल का जन्म देते हैं। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो राजा उग्रसेन ने उस मूसल दिखवा दिया और सभी अंधक वंशी से कहा कि आज से कोई भी ना ही मदिरा उत्पन्न करेगा, ना ही सेवन करेगा। जो भी मदिरा का उत्पन्न करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह सुन के सभी द्वारकावासी ने मदिरा उत्पन्न करना बंद कर दिया। इसके बाद कई दिनों द्वारका में अशुभ घटनाएं घटती रही। कभी जोरों की आंधी आई तो कभी तूफान। चूहों की संख्या अचानक से बढ़ गई, मानो जैसे मनुष्य से ज्यादा चूहे हो गए। सोते समय मनुष्य की नाखूनों को कुदरने लगे।
सारे पंछियों की बकरे की आवाज निकालने लगे। पूरी द्वारका में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। गायों के पेट से गधे, कुतिया के पेट से बिल्ली और नेवले के पेट से चूहे उत्पन्न होने लगे। यदुवंशी तामसिक क्रियाओं में व्यस्त रहने लगे। जब ये सब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं तो उन्हें माता गांधारी का श्राप का ज्ञात होता है कि उनकी श्राप का अब सत्य होने का समय आ गया है। कृष्ण काल के अवतार में विचार करने लगे कि जैसा योग अभी बन रहा है वैसा ही योग महाभारत के समय बना था। तब श्री कृष्ण ने माता गांधारी के श्राप सत्य करने हेतु यदुवंशी से कहता है तीर्थ यात्रा करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर आकर निवास करने लगे। तीर्थ में निवास करते समय एक दिन जब अंधक वृष्णवंशी आपस में बात कर रहे थे, तभी सात्विकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का अपमान और उपहास कर बैठा। कृतवर्मा ने भी गुस्से में आकर मुख से ऐसे शब्द निकाल दिया जिसे सात्विका का गुस्सा सातवें आसमान चढ़ गया। कृतवर्मा का वध कर दिया। ये देख अंधक वंशी उसको चारों ओर से घेर लिया, उन पर आक्रमण कर दिया। ये देख कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनकी सहायता के लिए दौड़े। सात्विकी और प्रद्युम्न अकेले ही सबका सामना कर रहे थे, लेकिन अंधक वंशियों की संख्या ज्यादा होने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। श्री कृष्ण ये देख अत्यंत क्रोधित हुए और एक मुट्ठी घास उठाया। जैसे घास उठाते वो लोहे का मूसल बन जाता। दर्शकों, ये महर्षियों के श्राप के कारण ही हो रहा था। मूसल इतना शक्तिशाली था कि उसके एक ही वार से किसी का भी वध हो सकता था। इस प्रकार यदुवंशी आपस में ही लड़के मरने लगे। श्री कृष्ण की देखते ही देखते साम, चरुदिष्णु, अनिरुद्ध, गद की मृत्यु हो गई। ये देखकर श्री कृष्ण का रौद्र रूप देखने को मिला और वहां रह सूर्वा का वध कर दिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण और उनकी सारथी तारुकी ही बचे। भगवान श्री कृष्ण ने तारुक से कहे कि तुम अभी हस्तिनापुर जाओ और सारी घटना विस्तार से अर्जुन को बताओ और उन्हें यहाँ लेकर आओ। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को वहाँ खड़ा रहने को कहते हैं और स्वयं महल चले जाते हैं। श्री कृष्ण ने महल आकर अपने पिता वासुदेव को सारी घटना विस्तार से बताया। यह सुनकर वासुदेव को अत्यंत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने अपने पिता से कहा, जब तक अर्जुन नहीं आ जाता महल की स्त्रियों की दायित्व आपके ऊपर है। उन स्त्रियों को आप संभालिए। वन में बलराम मेरा प्रतीक्षा कर रहा है, मैं वहां जाता हूँ। महल में स्त्रियों की चीख पुकार शुरू हो गई। ऐसे में श्री कृष्ण ने महिलाओं को सांत्वना देते हुए कहा कि घबराइए नहीं, अर्जुन आने वाले हैं, वो आकर के सब संभाल लेंगे। जब श्री कृष्ण वन में पहुंचे और उन्होंने देखा कि बलराम समाधि में लिप्त है और उन्होंने देखा कि अचानक ही बलराम के मुख से एक सफेद रंग का सर्प निकला और समुद्र के ओर चला गया। दर्शकों, वो कोई साधारण सर्प नहीं था, उसके हजारों मुख थे। और इतना ही नहीं, समुद्र ने खुद प्रकट होकर उस शेष नाग का अभिवादन किया। फिर उसके बाद बलराम ने अपना प्राण त्याग दिया। श्री कृष्ण अकेले वन में विचरण करने लगे। तभी गांधारी का श्राप का स्मरण करते हुए जमीन में लेट गए। तभी जरायु नाम का एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में वहां आ पहुंचा। हरकतों से उन्हें ऐसा लगा कि वहां कोई हिरन है और उन्होंने बाण चला दिया। जब वो शिकारी आगे अपने शिकार को पकड़ने के लिए पहुंचा तब उन्होंने देखा कि वहां श्री कृष्ण थे। उन्हें बहुत पछतावा हुआ और श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया और खुद परम धाम चले गए। श्री कृष्ण का देवी और देवताओं ने फूलों से स्वागत किया। फिर वो शिकारी हस्तिनापुर गया और पांडवों को पूरी घटना की जानकारी दी।
पांडव इसे सुन के बहुत दुखी हुए। दूसरी तरफ अर्जुन द्वारका पहुंच चुका था। श्री कृष्ण ने जब वहां देखा, परिस्थिति देख बहुत शौक हुआ। जब श्री कृष्ण की रानियों ने अर्जुन को देखा, अश्रु की धारा बहने लगी। इसे देखकर अर्जुन की आंख भी नम हो गए। वहां का माहौल ही शोकमय हो गया। वहां वासुदेव भी उपस्थित थे। फिर वासुदेव ने अर्जुन को श्री कृष्ण के उपदेश देते हुए कहा कि द्वारका डूबने वाली है, इसीलिए आप इनको कहीं सुरक्षित जगह में लेकर चले जाइए। अर्जुन ने सारी बातें सुनकर तारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा, मैं सारी नगर वासियों को इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि यह नगर समुद्र में डूब जाएगा। यह सुनकर सभी मंत्रियां अर्जुन की कथा हेतु काम पर लग गए। अर्जुन ने उस रात श्री कृष्ण के महल में बिताई और दूसरे दिन सुबह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने भी अपना प्राण त्याग दिया। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। उनके साथ वासुदेव की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा अग्नि में बैठकर सती हो गए। उसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ पर जो मृत्यु वरण करने वाले सभी लोगों की, यदुवंशियों की अर्जुन ने अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन सभी नगरवासियों को लेकर के इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर गए। सबकी जाति ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यह दृश्य देख सब आश्चर्य हो गए। दर्शकों, इस प्रकार समुद्र में स्वर्ण द्वारका डूब गई।